हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर था हमारा, क्लास 10th का जो मैथ का जो क्वेश्चन रिकॉर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए मैथ में तो आप ये मत समझिएगा कि आपको बहुत टफ है या कुछ भी हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आराम से आप उसको जो बुक में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको बस पढ़ते जाइएगा और उसी चीज़ को लिखते जाइएगा और जो लास्ट में आएगा उसको सॉल्व करके आंसर ले आइएगा। ठीक है, जब आप समझने लगेगा ना कि ये हमारा चैप्टर हार्ड है या फिर कुछ भी, हम चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, पर अभी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, कि छोटा छोटा टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपको समझ में आने लगता है तो आपको चैप्टर समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज फिर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिए थे और एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है, तो वो था रियल नंबर का, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बोलता है सब कि हार्ड होता है, पर हार्ड कुछ नहीं होता है, आपको बस समझने की देर है। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा मैथ में बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। जो लिख रहा है उसको पढ़ना है और उसी चीज़ को लिखना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन है एंड एक्सप्रेस ट्रेन, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन क्या होती है? वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है, तेज रफ्तार में चलती है, और जो पैसेंजर ट्रेन है वो रुक रुक कर हर स्टेशन पे रुकती है और फिर उस पर आदमी को बैठाती है और फिर चलती है, तो उसे लेट लगता है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, वो कहीं कहीं रुकती है, वो सिर्फ बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है, जंक्शन पर रुकती है। पर ये जो पैसेंजर ट्रेन है वो हमारी हर स्टेशन पर रुकती है। ठीक है, तो उसमें जाने में लेट लगता है कहीं जाने में, और जो हमारी पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसको जाने में जल्दी हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू, 1 आवर कम लगता है उससे। ठीक है, ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बंगलोर जाना है। ठीक है, तो मैसूर से बेंगलोर अगर जाना है तो पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन से 1 आवर ज्यादा ले रही है। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड, अगर उसका औसत स्पीड चाल एक्सप्रेस ट्रेन से इज 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन, मतलब ज्यादा है, दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर मोर देन है, ज्यादा है। From the quadratic equation to find the average speed of average train, क्या करना है? हमें इक्वेशन निकालना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है जो हमें एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का देता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मैथ या फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आता है उसका हम एक फिगर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो फिगर हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमें जाना कहाँ से कहाँ है? बेंगलोर से जाना है हमें मैसूर तक। ठीक है, उसकी लंबाई दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। ठीक है, एक एक्सप्रेस वे है और एक हमारा है पैसेंजर ट्रेन। तो एक्सप्रेस वे है वो है जल्दी जल्दी चलती है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा पहले ही पहुंचा देती है। ठीक है, तो उसमें हमें लेना क्या है? सबसे पहले हम मान लेंगे, मैथ का क्वेश्चन है उसमें मानना सबसे जरूरी होता है। तो मान लिए लेट एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स टी आवर, एक चीज को हम मान लिए कि टी आवर। ठीक है, तो जो पैसेंजर ट्रेन होगा वो क्या कर रहा है? 1 मिनट 1 आवर ज्यादा ले रहा है, तो वो हो जाएगा टी प्लस 1 आवर। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर 132 मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या मान लेते हैं? हमें स्पीड अब मानना है। ठीक है, ये तो हम क्या माने? टाइम ले रहा है कितना वो मान लिए हैं, और फिर हमें स्पीड मान रहे हैं। स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी में आता है। ठीक है, वेलोसिटी उसका v किलोमीटर पर आवर हम मान लिए। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा? एक्सप्रेस वे का अगर v है तो पैसेंजर ट्रेन का तो वेलोसिटी v माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो तो कम धीरे धीरे चलती है तो स्पीड तो उसकी कम है, तो v माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आता है वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये तो हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि ये जो टाइम होता है वो इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी का। ठीक है, तो सो फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, अब हम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टाइम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस कितना? 132 और वेलोसिटी क्या हम माने हैं? v, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए v माने हैं, तो 132 बाई v
b आवर हो गया। फिर आता है हमारा एंड फॉर पैसेंजर ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम टेकन क्या है 132 बाई b माइनस 11। तो 132 हमारा डिस्टेंस और b माइनस 11 हमारा हो गया टाइम, तो इतना हमारा आवर है, ठीक है। फिर आता है सो एवरेज टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें एवरेज बोला गया था वो सॉरी उसके लिए, पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो है एक एक्सप्रेस वे और पैसेंजर ट्रेन उसमें से -1 करना है। क्या -1 करना है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो हमारा हो गया 132 बाई v इज इक्वल टू 132 बाई v माइनस 11 एक्सप्रेस वे और पैसेंजर ट्रेन अब -1। तो 1 अगर ऐसे ही रहेगा तो उसके बटा में तो 1 होना ही है। किसी भी चीज के अगर ऊपर 1 लिखा हुआ है तो उसके बाई में मतलब उसके बटा में तो हमेशा ही 1 रहता ही है। किसी भी चीज के बाई में 1 रहता ही है, तो वो हमारा 1/1 हो गया। तो इससे हमें एलसीएम लेने में अच्छा होगा, ठीक है। तो 1/32 बाई v इसको इधर ही छोड़ दिए बराबर के इस साइड। अब इस साइड हम एलसीएम लेते हैं तो क्या कर रहा है 132 माइनस v माइनस 11 v माइनस 11, ठीक है, और बाई v माइनस 11 इसका एलसीएम आया था। फिर आता है हमारा 132 बाई v, ठीक है। उसके बाद 132 माइनस v प्लस 11 माइनस v और प्लस 11 क्योंकि ये इस माइनस से गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 11 और भाई बटा v माइनस 11, ठीक है। फिर आता है हमारा 132 v माइनस 11 इज इक्वल टू v माइनस v इंटू 143 माइनस v। क्या किया इसमें कि ये जो 11 है ना वो क्या कर रहा है 132 में जोड़ दिया गया और ये जो उसका गुना हुआ उसको इधर रख दिए, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा। फिर हमारा उसी तरह 132v अब गुना कर रहे हैं तो 132v माइनस 1452 132 में 11 से अगर गुना कीजिएगा तो वो हमारा आता है 1452, ठीक है। फिर आता है 142v माइनस v स्क्वायर, यही आया। फिर हमें इसको भी सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर प्लस 132v माइनस 143v माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब हमें इक्वेशन ही सिर्फ निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है ना उसमें बस इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इक्वेशन हमारा क्या आता है v स्क्वायर माइनस 11v माइनस 1452, यही तो आया हमारा इक्वेशन। तो ये हमारा इक्वेशन आया। वैसे ही एवरेज स्पीड का एक्सप्रेस वे का जो ट्रेन होता है वो हमारा आ गया एवरेज स्पीड हमारा ये है, ठीक है। इक्वेशन निकालना था तो ये हमारा सॉल्व हो गया। कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था ना, पर डिफिकल्ट होता नहीं है, आपको सिर्फ बनाने की देरी होती है, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसको लिखना है और सॉल्व करना है, बस बन जाता है मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे बड़ा है कि डायग्राम आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं ना तो आपको आधा क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। तो मैथ में ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा और सब बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।